हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमित मैथ एजुकेशन पर। आज हम जीरो टू हीरो सीरीज़ में एक कदम और आगे चलने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे मैथ में 100/100 स्कोर करना चाहते हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि वो पूरी लगन से हमारे साथ जुड़कर इन फ्री वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ। मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़कर फ्री वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ और पूरी लगन के साथ पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले इस चैप्टर से जुड़ी कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बेसिक के अंदर हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन अनंत तक चलती हैं। नंबर 2 होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। देखो, प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है इंटीजर, पूर्णांक। इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं और कुछ नेगेटिव नंबर। सारे के सारे नेगेटिव नंबर, कुछ नहीं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर। सारे के सारे जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इनको बोलेंगे इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका बेसिक। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम समझना चाहें तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3/5। ये संख्या के अंदर P का मान 3 है और Q का मान 5 है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। एक और बात, एक और संख्या है हमारे पास 10। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हर संख्या के भाग में 1 होता है। 1 होता है, इसका मतलब ये P और ये Q, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। -42, -42, क्या एक परिमेय संख्या है? इसके नीचे 1 रख देते हैं, इसका मतलब ये P और ये Q, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसकी फौरन क्या होगी? P/Q होगी। और समझते हैं, P/Q के अंदर एक शर्त है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म होते हैं। पहला, शांत। एग्जाम्पल से समझते हैं शांत का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास कोई संख्या है जैसे 3/8, 3/8। 3/8 ये शांत है या अशांत? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? हमें कैसे पता चलेगा? इसमें इसका भाग दे लेते हैं। मान आएगा 0.3 में 8 का भाग दे रहे हैं, 0.375। भाग करके देख लो, ये आने वाला है। इसका मतलब ये दशमलव के बाद में शांत हो गई, इसको बोलेंगे शांत, टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 6/15, 6/15, 6 में 15 का भाग देंगे 0.4, ये भी दशमलव के बाद में शांत हो गई, इसका मतलब ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। तीसरा, एक और एग्जांपल, 13/125। 13/125, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा? एक बार, एक 0 और उतार लिया, 0 टूटवा के बिंदिया, और फिर 504, 0.104, ये भी क्या हो गया? शांत हो गया। मतलब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शांत होती हैं, मतलब टर्मिनेटिंग होती हैं। ठीक है।
जिसका दशमलव प्रशांत शांत होता है वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा गुणधर्म देखते हैं। दूसरा गुणधर्म है पुनरावर्ती, रिपीटिंग। और इसी के अंदर मैं एक और ऐड कर दूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पुनरावर्ती वाली संख्याएं कौन सी होती है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल हम समझे 10/3, 10 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? यहाँ पे समझते हैं, 10/3 3.333333 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है, रिपीटिंग है। इसका मतलब इसको हम 3.3 की बार लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये शांत हो गई, टर्मिनेट हो गई। और रिपीटिंग तो है ही, रिपीटिंग है इसीलिए इसके ऊपर क्या लग गया? बार लग गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 16/3, 16 में 3 का भाग दें, 5 × 15.333333 वापस। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन बार लगा देंगे, क्या बन गई? ये परिमेय संख्या बन गई। 16/3 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की यदि सिंपल परिभाषा की बात करूँ तो मैं वे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे होते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का एक गुणधर्म होता है अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझते हैं, देखो क्या होता है। एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास √5, √5 का मान देखो 2.236067 और ऐसे चलता रहेगा। इन नंबर्स को ध्यान से देखें, ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। कैसे? टर्मिनेटिंग होता तो रुक जाता, शांत होता तो रुक जाता, और रिपीटिंग होता तो एक ही नंबर बार बार आता। इसका मतलब √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का एक गुणधर्म मैंने बता दिया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। एक और एग्जांपल से समझते हैं। √2 1.414, इसके आगे और भी नंबर होते हैं 2135 और ऐसे चलते रहेंगे। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से पाई का मान भी 3.414। इन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। मतलब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अशांत अनावर्ती वाली होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को। वास्तविक संख्याएं बेसिकली दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। मतलब इसकी डेफिनेशन की यदि बात की जाए तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्याओं को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्याओं के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ा और पूर्णांक पढ़ा। परिमेय संख्याओं के अंदर 3 संख्याएं आती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। और अपरिमेय संख्याओं के अंदर वो संख्याएं आती है जो अशांत अनावर्ती वाली हों, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन
रिपीटिंग हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक।